नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल नाश्ता में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कर्ण का पूरा जीवन चरित्र। तो चलिए ये वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। कर्ण महाभारत के एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक प्रेरणादायक चरित्र हैं। उनका जीवन संघर्ष, वीरता और दानशीलता के गुणों से परिपूर्ण है। कर्ण की कहानी महाभारत के महाकाव्य का एक अभिन्न हिस्सा है, जो उन्हें एक महान योद्धा और एक आदर्श दानी के रूप में प्रस्तुत करती है। उनके जीवन की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। आइए कर्ण के जीवन चरित्र को विस्तार से समझते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म एक अत्यंत रहस्यमय और कठिन परिस्थिति में हुआ था। वे सूर्य देव और कुंती के पुत्र थे। कुंती ने दुर्वासा ऋषि से प्राप्त एक मंत्र का प्रयोग कर सूर्य देव को प्रसन्न किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती ने सामाजिक लोकलाज के डर से कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कर्ण को अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। इस कारण कर्ण को सूत पुत्र कहा गया। उनका पालन पोषण एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन उनकी असाधारण क्षमताएं और गुण जल्द ही उजागर हो गए। शिक्षा और युद्ध कला। कर्ण को बचपन से ही युद्ध कला का शौक था। वह महान धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी जाति के कारण उन्हें श्रेष्ठ गुरु नहीं मिल सके। अंततः कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें अपने ब्राह्मण शिष्य के रूप में स्वीकार किया। परशुराम ने कर्ण को श्रेष्ठ धनुर्विद्या की शिक्षा दी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया कि वह महत्वपूर्ण समय पर अपने ज्ञान को भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। कुरुक्षेत्र की राजनीति और कर्ण का सम्मान। कर्ण को सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह सूत पुत्र थे। जब कर्ण ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने का प्रयास किया, तो उन्हें उनकी जाति के कारण अपमानित किया गया। इसी अपमान के कारण कर्ण दुर्योधन के निकट आए। दुर्योधन ने कर्ण के गुणों को पहचाना और उन्हें अंगदेश का राजा बना दिया। इस उपकार के बदले में कर्ण ने दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र माना और उनकी हर परिस्थिति में सहायता की। कर्ण ने अपने मित्रता के प्रति वफादारी और धर्म का पालन किया, भले ही इसका परिणाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। महाभारत का युद्ध और कर्ण का संघर्ष। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। वे पांडवों के प्रति शत्रुता रखने के बावजूद युद्ध में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के प्रति दृढ़ थे। युद्ध के दौरान कर्ण को अपने वास्तविक जन्म की जानकारी मिली, जब कुंती ने उन्हें यह बताया कि वह उनके पुत्र हैं। कर्ण के सामने धर्म संकट था। उन्होंने अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि वह अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव को नहीं मारेंगे। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन के साथ कई भीषण युद्ध लड़े। अंततः युद्ध के दौरान कर्ण का रथ धरती में धंस गया और उन्हें परशुराम के श्राप के कारण अपने अस्त्रों का ज्ञान भी भूल गया। इस स्थिति में अर्जुन ने उनका वध किया। दानशीलता और अंतिम समय। कर्ण को उनकी दानशीलता के लिए भी याद किया जाता है। वे जीवन भर अपने दान के लिए प्रसिद्ध रहे। उन्होंने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनकी दानशीलता इतनी महान थी कि मृत्यु के समय भी उन्होंने इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए, जो उन्हें जन्म से प्राप्त हुए थे और उन्हें अमरत्व प्रदान करते थे। कर्ण की मृत्यु के बाद जब उनकी पहचान एक सूत पुत्र के रूप में नहीं बल्कि एक क्षत्रिय के रूप में सामने आई, तो यह सच्चाई सभी को झकझोर देने वाली थी। कर्ण की शिक्षा और महानता, कर्ण का जीवन संघर्ष, बलिदान और धर्म के प्रति उनकी वफादारी का प्रतीक है। उन्होंने सभी बाधाओं के बावजूद अपना मार्ग स्वयं बनाया और एक महान योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति की महानता उसकी जाति या जन्म में नहीं, बल्कि उसके कर्मों और विचारों में होती है। कर्ण का जीवन चरित्र हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई, धर्म
और मित्रता के प्रति समर्पण व्यक्ति को महान बनाता है। उनकी कहानी साहस, संघर्ष और बलिदान की एक अनमोल मिसाल है, जो हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।